नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक संस्थाओं और सरकारों द्वारा वर्षा के आगमन से पहले विशाल स्तर पर पौधारोपण करवाया जाता है, जिससे पर्यावरण को नया जीवनदान मिल सके और बढ़ते प्रदूषण और इंसानों की जीवन शैली को पर्यावरण के भीतर ही शुद्ध हवा और सुरक्षित वातावरण का अनुभव मिल सके। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद की जिम्मेदारी मानकर इस तरह की मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे आने वाले कल के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ट्री मैन के नाम से मशहूर अमर बेहड़ा ने फुलेरा पर्यावरण यात्रा का आगाज किया, जो कि भंदे के बालाजी से शुरू होकर रेनवाल तक निकाली जाएगी। ट्री मैन से उसके इस यात्रा पर खास बातचीत करी हमारे संवाददाता राघव शर्मा ने। राजस्थान के ट्री मैन अमर बेहड़ा हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने फुलेरा पर्यावरण यात्रा निकालने का संकल्प लिया है। 11 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है, पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प लिया है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। सर, सबसे पहले तो बहुत अच्छी चीज़ जो है आप करने जा रहे हैं, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आपने कदम उठाया है। अभी हमने जहाँ तक देखा सुना आप 1 लाख पौधे लगा चुके हैं, अब आगे क्या किस तरह का लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए, इसमें लक्ष्य जो है 11 लाख पौधे 11 साल का है और पहले साल में हमने बहुत अच्छे 1 लाख पौधे लगाए और जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से 87% जो है वो सक्सेस रेट है, तो बहुत बड़ा नंबर है। उसका सबसे मुख्य कारण है कि जो पेड़ हैं, आप देखोगे रैली में भी, तो करीब 6 से 12 फीट के बीच की जो लंबाई है वो है, 6 फीट से नीचे कोई भी पौधा नहीं है। तो उसी का कारण है कि जैसे अभी नौतप चल रहे हैं, तो इसमें अगर 15 दिन उनको पानी मिल जाता है, 20 दिन, जो कि कभी भी हम कोई नई चीज़ करते हैं तो 15-20 दिन एक्साइटमेंट रहता है। उसके बाद में अपने आप मानसून की जो बारिश होगी उसमें वो जड़ पकड़ लेगा और उसको आगे फिर संभालने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे पेड़ जो हैं हैदराबाद से मंगाए गए हैं, यूपी से मंगाए गए हैं और इस वातावरण के हिसाब से मंगाए गए। जी देखिए, इसमें एक चीज़ और निकल के आ रही थी। आपने जो मैंने आपके पत्र पढ़े थे, जो आपके और भी सामग्री थी, प्रचार सामग्री, उसमें आपने ये भी लिखा था खेजड़ी जो है राज्य वृक्ष जो है उसको भी संरक्षित करने का आप प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से भूमिका रहेगी? देखिए, इसमें पूर्णतः जो सरकारें हैं जो विफल हो चुकी हैं पर्यावरण को बचाने में, क्योंकि पर्यावरण ने मुद्दा नहीं बना है। तो हमारा जो ये रैली निकालने का मकसद है, रैली से हम मेन मैसेज देने की कोशिश है सरकार को कि आप पर्यावरण की तरफ ध्यान दें और पर्यावरण की तरफ कार्य करें। खेजड़ी जो है राज्य वृक्ष है राजस्थान का और बहुत भयंकर तरीके से उसकी कटौती हो रही है। तो अगर खेजड़ी ऐसे ही कटती चली जाएगी, पहले तो अपने आप ही सूख रही है और दूसरे तथ्य ये है कि खेजड़ी आप लगा नहीं सकते, वो अपने आप लगती है। तो ऐसा जब राज्य वृक्ष कटे जा रहा है और उसकी विलुप्त होता जा रहा है राजस्थान से, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट तक भी हमने लड़ाई लड़ी, सरकारों से भी हमने लड़ाई लड़ी। और ये जो रैली है, ये राजस्थान में या देश में पहली ऐसी रैली है जो पर्यावरण के लिए लड़ी जा रही है, पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ी जा रही है और पर्यावरण की तरफ चेतना को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कुछ स्थान आपने चिन्हित किए हैं रैली के दौरान या फिर आगे भी भविष्य के अंदर जहाँ पे आप पेड़ पौधे लगाएंगे, संरक्षित करेंगे, उस हिसाब से? नहीं, इसमें अभी फुलेरा विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें ही हम 11 लाख लगा रहे हैं, ताकि वो जो डेंसिटी है वो काफ़ी क्लोज रहे और हम बाहर जगह जगह लगाएंगे तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप देखोगे कि फुलेरा के पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, वहाँ की हवा शुद्ध हो रही है, वहाँ का मौसम थोड़ा कम हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो आपको उसका असर दिखेगा और फिर आसपास की जो विधानसभाएं हैं उसमें लोग उसी तरह से उत्साह लेंगे। और इस काम को मेरे अलावा भी काफ़ी लोग कर रहे हैं कि काफ़ी पेड़ लगा रहे हैं, NGOs काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सरकार को व्यापक स्तर पर काम करना चाहिए। जो एक पेड़ माँ के नाम मुहिम चलाई थी, उसके अंदर डालियाँ दी जा रही हैं और पेड़ उसके अंदर नहीं लग रहे हैं, उसकी सक्सेस रेट जो है वो 2% से भी कम है। अभी जो आपने जिस तरह का बीड़ा उठाया है, तो इसमें अभी सरकारी तंत्र की कोई मदद है या फिर आप निजी स्तर पे ही जो है सारे कार्यक्रम? अभी तक मेरे को किसी से कोई मदद नहीं मिली है, ये सब मैं अपने साथियों की मदद से और खुद के जो पैसे हैं वही लगा के हम काम कर रहे हैं। अभी तक किसी तरीके से सरकार या कोई NGOs हमारे पास नहीं आया है, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से व्यापक स्तर पे जनता हमारे साथ लग रही है, सब भाई साथ लग रहे हैं, तो सरकार को भी इस तरफ देखना पड़ेगा और पर्यावरण के लिए सरकार को झुकना पड़ेगा और इसकी तरफ काम करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे देखिए, जो अलग होती है, जगाने की ज़रूरत होती है, पर्यावरण को संरक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आने वाले कल के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के। बहरहाल अमर जी ने जो है बीड़ा उठाया है और निश्चित तौर पर जो है सक्सेस इनको लगातार मिलती जा रही है। आने वाले समय के अंदर जो इनका लक्ष्य है 11 लाख पौधे लगाने का, जो एक विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन उसके बाद में जो है एक बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं। इस समय कैमरामैन केशव के साथ राघव शर्मा, लोकमत राजस्थान, जयपुर।